Please follow. The next tense is our present perfect continuous tense. Okay, we already completed present perfect tense. Now this one is your present perfect continuous. What is this tense? Okay, present perfect continuous. So see the definition. It refers to the action which has been continuing for some specific period of time at present. काम पहले से स्टार्ट हो गया, अभी तक वो काम जारी है. ओके, सो प्रेजेंट टाइम इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड. मान लो बारिश हो रही है, कब से? कल रात से, तो अभी तक वो काम जारी है. सो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, और इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 5 आवर्स 10. ड्यूरेशन के लिए फॉर लगता है, एंड पॉइंट ऑफ टाइम से अभी तक हो रहा है तो सिंस लगता है. या ड्यूरेशन, फॉर ड्यूरेशन इज पॉइंट, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम. फॉर and point from particular point of date, particular point of month, year, we use since. Okay, now see, I will clarify all this concept. Now thing is what is the definition of this tense? As I told you the definition, it refers to the action which has been continuing for some specific period of time, and specification is necessary. कि कितने समय से वो काम जारी है, तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा. सपोज यू आर लर्निंग, को क्या कर रहे हो आप? पढ़ाई कर रहे हो. आई एम लर्निंग माई लेसन. सो ड्यूरेशन इज नॉट देयर. ओके, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एंड वेन एवर यू आर टेलिंग द ड्यूरेशन, देन इट गोज टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. नाउ द सी द रूल्स. द फर्स्ट रूल इज योर सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बिन, हैव बिन हैज बिन, प्लस MB1 मेन वर्ब first form of the main verb plus ing. I have been learning my lesson. Object, my lesson is object. Thereafter comes our since for. 2 घंटे से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो I have been learning my lesson for 2 hours. ठीक है, 2 घंटे पहले वो टाइम था 7 बजे, तो I have been learning my lesson since 7 AM. सुबह 7 बजे से मैं, तो वहाँ पे since लगेगा, एंड पीरियड ऑफ टाइम वही 7 से लेकर 9 तक 2 घंटे हो गया, तो 2 घंटे में हमारी दैट इज कॉल्ड फॉर. आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स. दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस. देन व्हाट इज नेगेटिव? द नेगेटिव इज वी, आई हैव, और वी हैव नॉट बीन. हियर द सेंटेंस इज, हियर द एग्जाम्पल सेंटेंस इज वी हैव बीन लिविंग. देखो, वी हैव बीन लिविंग एट न्यू अशोक नगर इन दिल्ली. सपोज आप न्यू अशोक नगर में रह रहे हो, तो वी हैव बीन लिविंग एट न्यू अशोक नगर इन दिल्ली. तो 2 ऑप्शंस आर देयर. या तो फॉर 5 years बोलो, 5 साल से रह रहे हो, नहीं तो सिंस 2020. आप काउंट करो, सिंस 2020 से लेके 2025 तक 5 years. सो इन दिस वे आइदर यू कैन, इफ यू आर श्योर टाइम डेट याद है तो आप सिंस लगाओ, नहीं तो आप अप्रोक्सीमेट टाइम बता दो फॉर 5 years. कब से रह रहे हो? लोग पूछेंगे क्वेश्चन, कहाँ रहते हो? सो आई लिव एट न्यू अशोक नगर इन दिल्ली. हाउ लॉन्ग? इसका क्वेश्चन होता है हाउ लॉन्ग. हाउ लॉन्ग? देन योर आंसर विल बी यस. आई हैव बीन लिविंग देयर फॉर 2 years, फॉर 3 years, फॉर 5 years. दिस इज द थिंग. द नेगेटिव सेंटेंस इज वी हैव नॉट बीन लिविंग. हैव और बीन के बीच में, ये हैव है, बीन है, इसके बीच में नॉट लगाओ. वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली. वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years. हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years? क्या 5 साल से आप दिल्ली रह रहे हो? हैव यू बीन लिविंग? योर आंसर इज येस और नो. एज आई वाज टेलिंग यू, क्वेश्चंस आर देयर, आंसर्स आर आल्सो देयर. ये क्वेश्चन भी इसमें शामिल है, आंसर भी है. या वी हैव बीन लिविंग एट न्यू अशोक नगर इन दिल्ली फॉर 5 years. अगर आंसर नेगेटिव में है, नो, वी हैव नॉट बीन लिविंग देयर. वी हैव नॉट बीन लिविंग देयर, दैट इज योर नेगेटिव आंसर. हैवंट यू बीन लिविंग देयर? आइदर येस और नो. येस, वी हैव बीन लिविंग देयर. वी हैव नॉट बीन लिविंग देयर. फॉर 5 ड्यूरेशन इज देयर. अगर क्वेश्चन पूछना है तो केवल हाउ लॉन्ग से ही क्वेश्चन पूछा जाता है. कोई अदर, नो अदर WS फैमिलीज आर देयर. कोई भी अदर WS फैमिली से हम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. ओके, हम क्या पूछते हैं? कॉमनली क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? देखो, वेयर डू यू लिव? वेयर नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. क्वेश्चन कम्स विथ सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. वेयर आर यू स्टेइंग एट प्रेजेंट, और व्हायर डू यू लिव ऑल्सो क्वेश्चन पूछा जाता है. व्हायर डू यू लिव? तो योर आंसर इज आई लिव एट न्यू अशोक नगर इन दिल्ली. देयर आफ्टर माई क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग. वी आर नॉट पुटिंग एनी क्वेश्चन और एनी अदर टेंस. वी आर यूजिंग ओनली हाउ लॉन्ग have you been living there?
How long means, in brief we use how long means how long have you been living there, that is the full question. Your answer is I have been living there for 5 years. Okay, the interviewer may ask you the questions like this. आप जॉब कर रहे हो कहीं किसी कंपनी में, सब यू आर टेलिंग दैट आई एम हैविंग 3 years एक्सपीरियंस, आई एम डूइंग अ जॉब इन दिस कंपनी, हाउ लॉन्ग? तो इंटरव्यूअर में आस्क यू द शॉर्ट क्वेश्चन हाउ लॉन्ग, देन योर आंसर गोज टू दिस टेंस ओनली, आई हैव बीन डूइंग जॉब इन दिस कंपनी फॉर 3 years. और इफ़ यू नो एग्जैक्टली विच ईयर आपने ज्वाइन स्टार्ट किए हो, तो आई हैव बीन डूइंग द जॉब इन दिस कंपनी सिंस 2023-22, तो 3 years हो गया, 22 से लेकर 25 तक. तो आइदर ऑफ दिस 2 ways वी कैन आंसर. तो टोटल वी हैव 5 sentences: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH positive, and that is WH negative interrogative. WH positive is not there here. WH negative, WH question, how long? Okay, these are 5 sentences commonly we use in this tense. So I think the concept is clear. Okay, since for some time confusion comes. So you cannot use since 5 years. Many times we get, so sometimes this confusion is there. कब से? तो since 5 years, since 5 months is not possible. That is for 5 months, for 5 years. Or since then in point of time that you have to use. So only confusion is there in this tense, since for. Otherwise this tense you can use easily. It is very easy tense. Okay, only it shows the duration. So this is your present perfect continuous. So next class, next tense is our simple past tenses. Yes, please.